नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, साइंस की क्लास रहेगी। साइंस की आपकी सेकंड क्लास होने वाली है और इस सेकंड क्लास में आपके जो ब्रह्मांड का जो चैप्टर है उस पर हम बात करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे, आपके एग्जाम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सभी लोग तैयार हो जाइए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेंड करने के लिए क्लास नंबर 2 का। इसके पहले पहली क्लास ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? चतुष्फलक, नारंगी से, विषुवत रेखा से या लध्वच गोलाप से की जा सकती है। तो पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो आपका है लध्वच गोलाप। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे आपके दूसरे प्रश्न की, जो आप लोगों के ऑलरेडी स्क्रीन पर आ चुका है, कि पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 5 डिग्री प्रतिदिन, 2 डिग्री प्रतिदिन, 1 डिग्री प्रतिदिन या 3 डिग्री प्रतिदिन की बात करते हैं। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? वह कहलाता है 1 डिग्री प्रतिदिन। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल है वर्ष एक भर एक समान रहती है। अधिकतम होती जब सूर्य के निकटतम होती है, अधिकतम होती जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, निम्नतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम होती है। सूर्य के चारों पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल हमारी कहलाती है, वह अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जो स्क्रीन पर ऑलरेडी आपके है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी होती है? 27 किलोमीटर प्रति मिनट, 31 किलोमीटर प्रति मिनट, 25 किलोमीटर प्रति मिनट या 39.5 किलोमीटर की बात करें तो पृथ्वी के परिभ्रमण की गति जो होती है वह 27 किलोमीटर प्रति मीटर होती है। यहाँ पे मीटर होगा, सॉरी मिनट। 27 किलोमीटर प्रति मिनट की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग 25,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर या 6,400 किलोमीटर है। सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो वह हो जाता है 12,800 किलोमीटर की बात करें। दोस्तों, पृथ्वी का भूमध्य रेखी व्यास लगभग आपके 12,750 किलोमीटर है तथा ध्रुवीय व्यास लगभग 12,715 किलोमीटर है। पृथ्वी का भूमध्य रेखी व्यास लगभग 12,750 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास हम बता ही चुके हैं 12,715 किलोमीटर है। तो दोनों चीज़ें आपको कन्फर्म कर लेना है, दोनों चीज़ें आपको ऑलरेडी समझ लेना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी से सूर्य से अधिकतम दूरी किस महीने में होती है? मार्च में, जुलाई में, सितंबर में या जनवरी में होती है? तो सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर जिस महीने में होता है वह हमारा जुलाई का महीना कहलाता है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर जो है आपके जुलाई महीने में होती है। जब पृथ्वी उपसौर होती है यह सूर्य के लगभग 14,700 किलोमीटर और 3 जनवरी का दिन होता है 9.1 करोड़ मील दूर होती है। जब ऑफशोर होता है तो ऑफशोर 3 जनवरी को होता है और जब ऑफशोर पूछा जाता है तो यह सूर्य से 15.2 किलोमीटर 9.5 करोड़ मील दूर होती है। पृथ्वी पर ऑफशोर 4 जुलाई
पर ऑफशोर की अपेक्षा सूर्य से 50 लाख किलोमीटर जो कि 30 लाख मील ज़्यादा दूर होती है, और उपसौर की स्थिति 3 जनवरी। तो दोनों चीज़ों की स्थिति जान लेना है। उपसौर की स्थिति आपकी 3 जनवरी को होती है और अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। तो पहले उप होता है 3 जनवरी को, बाद में अप होता है 4 जुलाई को। ये दोनों चीज़ें आपको समझ लेना है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस किस महीने में आती है? तो पृथ्वी की उपसौर जो हम सब ऑलरेडी बता चुके हैं, 3 जनवरी की बात करेंगे, उपसौर की स्थिति आती है। ऑफशोर पूछा जाए तो जुलाई की बात करते हैं। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी सूर्य से पश्चिम की ओर घूम रही है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। सभी लोग बताइए। तो तारे पूर्व से पश्चिम की ओर किस कारण ज्यादा दिखाई देते हैं? 4 ऑप्शंस बेहतरीन स्क्रीन पर दिए गए हैं। इसका महत्वपूर्ण रीजन है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और तारे पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी अपने केंद्र के मध्य से गुजरने वाले काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है और पृथ्वी 24 घंटे में एक परिक्रमा पूरी कर लेती है और तारे भी। इसलिए एक तारा 4 मिनटों के करीब 1 डिग्री कोणीय तय करता है। तो एक तारा जो है 4 मिनट में 1 डिग्री कोणीय तय करता है। तो कोई भी तारा 1 डिग्री कोणीय कितने मिनट में तय करता है? तो 4 मिनट में तय करता है। अगला प्रश्न है, गोलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पदार्थ का भार जो है ध्रुवों पर न्यूनतम तथा विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। पदार्थ का भार ध्रुवों तथा विषुवत रेखा पर समान होता है। ध्रुवों पर पदार्थ अपना भार खो देता है। तो गोलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, यह किस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आकार की नज़र से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा स्थान? सभी लोग बताइए। तो आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान देखा जाए तो हमारा 5वां स्थान आ जाता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? पृथ्वी, शनि, मंगल, शुक्र? सभी कमेंट कीजिएगा। तो किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? सभी लोग जानते हैं वह ग्रह हमारा और कोई नहीं, वह ग्रह हमारा पृथ्वी है जिस पर हम निवासी हैं। तो नीला ग्रह पृथ्वी ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी स्थित है शुक्र मंगल के मध्य, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, बुध एवं शुक्र के मध्य। तो पृथ्वी किसके मध्य स्थित है? किन दो ग्रहों के मध्य स्थित है? वह आपकी शुक्र एवं मंगल के मध्य आपकी पृथ्वी स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 सितंबर, 3 जनवरी? तो उपसौर अवसौर की बात हम कर रहे थे। तो जिस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है वह हमारा उपसौर का दिन होता है 3 जनवरी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 20 सितंबर को या 4 जुलाई को?
तो पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी होती है। जब कम पूछा जाता है तो 3 जनवरी का नाम आता है। जब ज़्यादा पूछा जाता है तो 4 जुलाई। और 4 जुलाई की कौन सी अवस्था होती है? अपशौर की स्थिति होती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.12 दिन, 365.25 दिन, 365.50 दिन, 365.75 दिन। सभी कमेंट कीजिएगा। तुम्हारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.25 दिन की बात करें। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, आर्यभट्ट है, रोहिणी है, चंद्रमा है या मंगल है? तो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह कहलाया जाता है वह हमारी कहला जाती चंद्रमा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि इकलौती आपकी उपग्रह है पृथ्वी की। दिन व रात होने के कारण क्या होते हैं? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। तो दिन व रात होने का कारण रीजन क्या होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर ही घूर्णन करना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 सेकंड, 42 सेकंड, 4.2 वर्ष या 42 वर्ष। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे प्रकाश से पृथ्वी तक जो पहुंचते हैं वह हमारा कहलाया जाता है 4.2 वर्ष। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है, अर्थात प्रोक्सिमा सेंचुरी प्रकाश को पृथ्वी आने में 4.24 प्रकाश वर्ष लगता है। और प्रोक्सिमा सेंचुरी लाल रंग का एक क्षुद्र सितारा है। हालांकि सूर्य भी एक तारा है तथा पृथ्वी का जो सबसे नजदीक तारा कहलाता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी सभी लोग जानते हैं 149.6 मिलियन किलोमीटर आंकी गई है। लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की बात करते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? सभी जानते हैं शुक्र को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। सुपरनोवा क्या होता है? एक ग्रहिका है, एक ब्लैक होल है, एक पुच्छल तारा है, एक मृतप्राय तारा है। तो सुपरनोवा जो कहलाता है एक मृतप्राय तारा कहलाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। खगोल शास्त्र महानोवा या सुपरनोवा किसी तारे के भयंकर विस्फोट को कहते हैं। महानोवा नोवा से अधिक बड़ा धमाका होता है और इससे निकलता प्रकाश विकिरण रेडिएशन इतना जोरदार होता है कि कुछ समय के लिए अपने आगे की पूरी आकाशगंगा को भी धुंधली कर देता है, लेकिन फिर धीरे धीरे खुद को यह धुंधला जाता है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पीरी, एमंडसेन, तस्मान या जॉन केबार्ट की बात करते हैं। तो उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पीरी की बात करेंगे, पहले ऑप्शन की बात करेंगे। इसके साथ अगला प्रश्न है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन था, अमेरिगो पेशवी था, पीरी था या एमंडसेन की बात करते हैं। तो साउथ पोल पहुंचने वाला जो प्रथम व्यक्ति था आपका, लगभग सभी लोग जानते हैं, वह व्यक्ति आपका एमंडसेन था। डी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, चंद्रमा, शुक्र या सूर्य की बात करेंगे। 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग बताइए कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड आपका चंद्रमा हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है कि अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर में कितने समय में पूरा करती है? 24 घंटे, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, 23 घंटे 30 मिनट, 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड। तो अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर में कितने समय में पूरा करती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
इसके बाद अगला जो प्रश्न है कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान कब होती है? ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर या कर्क रेखा पर होती है? तो पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि जो समान होती है किसमें होती है? वह भूमध्य रेखा पर होती है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, इक्विनॉक्स का तात्पर्य यह है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, वह तिथि जब रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, वह तिथि जब दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, या वह तिथि जब वर्ष के सबसे छोटे दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। तो इक्विनॉक्स का तात्पर्य होता है, वह तिथि से तात्पर्य होता है जो दिन और रात समान अवधि के होते हैं। इक्विनॉक्स की बात करेंगे, दिन और रात समान अवधि के होते हैं। विषुवत अर्थात इक्विनॉक्स ऐसा समय बिंदु होता है जिसमें दिवस और रात लगभग बराबर होते हैं और इसका शाब्दिक अर्थ होता है समान। तो इन दोनों तिथियों पर जो है दिन और रात की बराबर लंबाई लगभग बराबर होती है, इसलिए इक्विनॉक्स की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च या 22 दिसंबर की बात करेंगे। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? और वह होता है आपका 22 दिसंबर। डी ऑप्शन को सही कर लेना। 22 दिसंबर का साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। यह दिन शीत अयंतकाल कहलाता है। यह चक्रवासिक और दक्षिण गोलार्ध के ठीक ये उल्टा होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो दोनों चीजें आपके थोड़ा उल्टा होता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन होगा तो दक्षिण गोलार्ध में ठीक उल्टा होता है, जो बड़ा दिन होता है। तो ये चीजें आपको समझ लेना है। भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? तो भू कक्ष तल पर देखा जाए तो भू अक्ष का जो झुकाव हो जाता है वह आपका डी ऑप्शन 66 1.2 डिग्री की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है और इस इंटरेस्टेड प्रश्न का आप सभी का फीडबैक क्या करते हैं आइए जानते हैं कि पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 0, 1, 2 या 8 है? तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? सभी लोग जानते हैं 1 होती है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि मात्र एक आपका चंद्रमा है। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। 7वां प्रश्न स्क्रीन पर ऑलरेडी आपके आ चुका है और प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 0 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे या 24 घंटे दिखाई देता है। तो 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर जो है आपके 24 घंटे दिखाई देता है। अब आप ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बट ये पॉसिबल है। पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह कौन सा स्थित है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह हमारा शुक्र ग्रह कहलाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये सारे ग्रह हैं आपके। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह आता है? दूरी की दृष्टि से देखा जाए तो तृतीय क्रम में जो हमारी आती है वह आती है पृथ्वी। अगला जो प्रश्न है ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक भी कीजिएगा। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 66 सही 1.2 डिग्री की बात करेंगे, जो हम ऑलरेडी झुकाव की ऑलरेडी बात कर चुके हैं पिछले प्रश्न पर। दोस्तों निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? वर्ष भर, 21 मार्च, 23 सितंबर या 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों को पड़ती है? तो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी आपके 21 मार्च को भी पड़ती है और 23 सितंबर को भी पड़ती है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य या लुब्धक की बात करेंगे। तो पृथ्वी के सर्वाधिक सबसे जो समीप है
वह हमारा कहलाता है सूर्य। इसके बाद जो अगला प्रश्न है ऑलरेडी आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड है, इजीली प्रश्न है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? न्यूटन, गैलीलियो, पॉनी या कोपरनिकस ने? तो कोपरनिकस ने यह सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। कोपरनिकस की बात करें। अगला प्रश्न है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो जब दिन और रात बराबर होती है तो सूर्य की किरणें जो होती है वह सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। किस पर पड़ती हैं? उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिण ध्रुव पर या कर्क रेखा पर पड़ती हैं। तो जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें जो सीधी पड़ती हैं वह भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? नीला, लाल, सफेद या काला दिखाई देगा? तो यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो जो आसमान का रंग होगा वह आपका काला दिखाई देगा। अगला जो प्रश्न है कि पृथ्वी की परिधि कितनी है? 35,000 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर, 45,000 किलोमीटर, 47,050 किलोमीटर। दोस्तों पृथ्वी की जो परिधि मानी जाती है वह 40,075 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। अगला प्रश्न है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर या 21 मार्च की बात करते हैं। तो किसी तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, वह तिथि हमारी कहलाती है 21 जून। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा जो दिन होता है वह होता है 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न है कि ध्रुवों पर दिन की अवधि जो होती है, जी हाँ ध्रुवों की बात करेंगे, तो ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है? 3 माह, 6 माह, 9 माह या 12 माह? तो ध्रुवों पर दिन की अवधि जो मानी जाती है वह लगभग आपके 6 माह की बात करेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व तो सबसे अधिक है? बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी और बुध। तो किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो हम बात करेंगे आपके बुध ग्रह की। अगला जो प्रश्न है कि किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? हिकेटियस, हेरोडोटस, अरस्तु या एरो एरेटोस्थनीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापने वाले हैं आपके एरेटोस्थनीज की बात करेंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 25 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या 30 किलोमीटर की बात करेंगे। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास के लगभग आपका कितना किलोमीटर कम है? कम की बात करेंगे तो वह आपके 43 किलोमीटर की बात करेंगे। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 12,700 किलोमीटर, 750, 650 या 12,600 किलोमीटर। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास अगर देखा जाए तो लगभग आपके 12,750 किलोमीटर की बात करें। अगला जो प्रश्न है कि पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? परिभ्रमण, कक्षा, घूर्णन या इनमें से कोई नहीं? तो पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को ही हम घूर्णन कहते हैं। बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न था। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर।
तो पृथ्वी की अपनी कक्षा में जो गति है वह आपके पश्चिम से पूर्व की ओर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? उत्तर अयन के दौरान, दक्षिण अयनात के दौरान, अपशौर के दौरान या उपशौर के दौरान। यह आप सभी को कमेंट करके बताना है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। और यह प्रश्न आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दिया जा रहा है। तो आप सभी लोग बताइए, जो हमने ये आपके महत्वपूर्ण आपके दोस्तों 45 क्वेश्चन किया है, क्योंकि चैप्टर बहुत ही बड़ा है, आपके ब्रह्मांड बहुत ही चैप्टर बड़ा है, इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आते हैं आपका प्रिपरेशन बेहतर हो सके। और 7 PM में हमारी पेडागोजी की लैब क्लास होगी, सभी लोग ज्वाइन कीजिए, अपने प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।